हमने टॉपिक लिया है लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड हम बहुत अलग-अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ज्योग्राफी में। तो तो ये टॉपिक है लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ज्योग्राफी सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के रेफरेंस से हमने टॉपिक लिया है। तो लॉन्जिट्यूड क्या है? देखिए यहाँ से नॉर्थ पोल अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, नॉर्थ पोल से अगर साउथ पोल तक अगर कोई लाइन जा रही है, तो इन लाइन को क्या कहते हैं? तो लॉन्जिट्यूड ऐसे कहते हैं। तो टोटल 360 लाइन्स होती है, यानी कि 360 लॉन्जिट्यूड में अर्थ को हमने डिवाइड किया है। और ये अगर पैरेलल लाइन देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे तो ये लाइन क्या हो रही है? तो यहाँ कन्वर्ज हो रही है। लेकिन ये लाइन कहीं भी जाके कन्वर्ज नहीं कहते करती है, तो इसको हम पैरेलल कहते हैं। तो इन पैरेलल लाइन को ही लैटिट्यूड ऐसे कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल स्लिपिंग लाइन है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्लिपिंग लाइन इज़ अ लैटिट्यूड एंड जो वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन है, वो लॉन्जिट्यूड कह सकते हैं। तो ये जो अगर इसके अर्थ की यहाँ के लैटिट्यूड की बात करें, तो देयर आर अराउंड 181 लैटिट्यूड्स। तो अगर हम ये बात करें तो ये मेन लैटिट्यूड जो है, तो ये जो 0 डिग्री है, इसको हम इक्वेटर कहेंगे और इसके ऊपर ये जो व्हाइट लाइन है, तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है और ये अगर नीचे देखेंगे इक्वेटर के नीचे, तो ये 23.5 डिग्री क्या होता है, साउथ में होता है, तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहता है। और इसके नीचे अगर यहाँ देखेंगे 66.5 डिग्री जो है, तो ये अंटार्कटिक सर्कल है और यहाँ भी ऊपर, तो ये साउथ में है। और अगर हम यहाँ भी देखें, तो यहाँ क्या होता है यहाँ 66.5 न नॉर्थ में ये आर्कटिक सर्कल है, तो ये आर्कटिक सर्कल की लाइन है। तो एग्ज़ैक्टली ये क्या होता है कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाता है कि यहाँ तक जो सन की रेज़ है, तो सन की रेज़ यहाँ तक आती है, तो यानी कि यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक हमें सन दिख सकता है। और यहाँ भी हमें अगर ये इसकी बात करें तो हमें यहाँ सन दिख सकता है। इसके नीचे क्या है कि मोर देन 24 आवर्स हमें सन नहीं भी दिख सकता और यहाँ इसी केस में भी सन मोर देन 24 हमें नहीं भी दिखता है, तो ये इसलिए आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल ये इंपॉर्टेंट केसेस है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही लाइन्स है, इमेजिनरी लाइन्स है कि जहाँ एग्जैक्टली क्या होता है कि एक बार मिनिमम साल में मिनिमम एक बार क्या होता है, सन जो है ओवरहेड आ जाता है। तो ये लॉन्जिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है और ये नॉर्थ पोल है ऊपर और नीचे हमने क्या प्रिज्म किया है, तो ये साउथ पोल हमने प्रिज्म किया है। ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ये वाला जो है हमारा ये इमेजिनरी एक्सिस है। 66.5 डिग्री नॉर्थ में तो ये आर्कटिक सर्कल है, वैसे ही अगर हम 66.5 अगर साउथ देखेंगे तो ये अंटार्कटिक सर्कल आ जाएगा। फिर इसके बाद ये बैक साइड में मान लीजिए अगर यहाँ अगर हम प्रिज्म करते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन सपोज़ यहाँ तो नहीं कर पाएँगे इंटरनेशनल डेडलाइन हाँ, यहाँ इसके पीछे रहेगी। तो ये 0 डिग्री जो है लॉन्जिट्यूड, तो 0 डिग्री जो लॉन्जिट्यूड है, तो इसको हम डेट के तो टाइम के रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं और इसके एग्ज़ैक्टली पीछे 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड रहेगा, तो उसको लिए हम डेट के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंटरसेक्शन हो रहा है, देखिए लॉन्जिट्यूड का और लैटिट्यूड का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इससे ग्रिड टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है और ये ग्रिड टाइप स्ट्रक्चर क्या है, एक यूनिक पॉइंट दे रहा है। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये एग्ज़ैक्टली यूनिक पॉइंट है। तो ये यूनिक पॉइंट का इस्तेमाल करके हम जो अर्थ के ऊपर जो अलग-अलग लोकेशन है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो ढूँढ सकते हैं। तो उसके लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो है, तो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन हम ऐसे तो कंसीडर करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर हम इस यहाँ से अगर इंटरनेशनल डेट लाइन की देखेंगे तो ये थोड़ी ज़िगज़ैग पद्धति से जाती है क्योंकि क्या है कि अलग-अलग कंट्री का इस ये इमेजिनरी लाइन्स है ये सारी। तो ये अलग-अलग कंट्री के लिए अलग से आसानी से बाइफरकेशन या डिवीज़न हो इसके लिए ये ज़िगज़ैग तरीके से दिखाई गई है सो दैट जो भी 2 एक ही कंट्री है उसमें मिनिमम 2 अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर टाइमलाइन आ जाएँगे तो दैट दैट विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस तो ये इसको अवॉइड करने के लिए ज़िगज़ैग लाइन बनाई गई है। तो ये पैसिफिक ओशियन से जाती है। तो ये एग्ज़ैक्टली क्या है तो एग्ज़ैक्टली ये 0 डिग्री जो है प्राइम मेरिडियन इसके एग्ज़ैक्टली अपोज़िट पीछे साइड में है। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड तो जियोग्राफी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उसको स्पेसिफ़ाई करने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। लैटिट्यूड क्या है? तो ये मेज़र करता है डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर यानी कि इक्वेटर का रेफरेंस पॉइंट पकड़े नॉर्थ में या साउथ में कितना डिस्टेंस है उसको मेज़र करने के लिए लैटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्जिट्यूड क्या है? तो ये मेजर डिस्टेंस करता है ईस्ट और वेस्ट का विथ रेफरेंस टू प्राइम मेरिडियन। तो ये जो लाइन जो है तो एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं जिसकी वजह से हम पिन पॉइंट कर सकते हैं एनी लोकेशन ऑन द ग्लोब यानी एक स्पेसिफिक लोकेशन हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के इंटरसेक्शन के पॉइंट से दिखा सकते हैं। तो लैटिट्यूड क्या है ये इमेजिनरी लाइन्स है जो पैरेलल रन करती है इक्वेटर को।
तो ये न नॉर्थ टू साउथ जो पोज़ीशन है उसको या डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इक्वेटर क्या है तो 0 डिग्री लैटीट्यूड है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री लैटीट्यूड है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ लैटीट्यूड है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ लैटीट्यूड है। तो देयर आर अराउंड 181 लैटीट्यूड, तो उसमें से 90 लैटीट्यूड नॉर्थ हेमिस्फीयर में आते हैं, 90 लैटीट्यूड साउथ सेमी हेमिस्फीयर में आते हैं, और वो 1 जो है तो ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री है, तो टोटल 181 लैटीट्यूड हो गए। तो लॉन्जिट्यूड क्या है? दीज़ आर द इमेजिनरी लाइन्स व्हिच रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये 360 में टोटल अर्थ डिवाइड है तो 360 लॉन्जिट्यूड है। तो ये लाइन कन्वर्ज करती है पोल पे, नॉर्थ में भी कन्वर्ज करेगी, इवन साउथ में भी कन्वर्ज करेगी। तो ये हमें डिस्टेंस मेजर करने के लिए मदद करते हैं ईस्ट और वेस्ट विथ रेफरेंस टू प्राइम मेरिडियन। तो यानी कि प्राइम मेरिडियन से जो भी है तो उसके ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऐसे 2 हिस्सों में अर्थ जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड होता है और वो जो पास करता है ग्रीनविच इंग्लैंड से। तो एंटी मेरिडियन क्या है? तो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, एक्ज़ैक्टली अपोजिट टू प्राइम मेरिडियन है। तो प्राइम मेरिडियन हम टाइम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एंटी मेरिडियन जो है तो इसका हम इस्तेमाल डेट जो है तो डेट को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंटी मेरिडियन का। तो लॉन्जिट्यूड एंड लैटीट्यूड के फीचर्स क्या है? तो की फीचर्स में क्या है? तो इक्वेटर है। तो इक्वेटर ये हमारा प्राइमरी रेफरेंस लाइन होता है फॉर द लैटीट्यूड। तो ये डिवाइड करता है अर्थ को नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। प्राइम मेरिडियन जो है तो ये प्राइमरी रेफरेंस पॉइंट है फॉर लॉन्जिट्यूड। तो ये रेफरेंस पॉइंट हम ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेटिक्यूल या ग्रिड किसको कहा जाता है? जब लॉन्जिट्यूड और लैटीट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करती है और जिससे ग्रिड स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? तो उसको ग्रेटिक्यूल या ग्रिड कहते हैं, और इसकी वजह से मैप्स बनाना या ग्लोब ग्लोब का कोई पोजीशन फाइंड करना आसान होता है। तो टाइम ज़ोन क्या है? तो लॉन्जिट्यूड जो है तो वो डायरेक्टली रिलेट करता है टाइम ज़ोन के। यानी कि जैसे-जैसे आपका लॉन्जिट्यूड ईस्ट में या वेस्ट में बढ़ता रहेगा, वैसे टाइम कम या ज़्यादा होता रहेगा। तो 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है तो वो चेंज कॉरेस्पॉन्ड करता है 1 ऑवर डिफरेंस इन लोकल टाइम। यानी कि अगर आप मान लीजिए 15 0 डिग्री से ईस्ट में अगर 15 डिग्रीज़ है, तो रात के अगर मान लीजिए 12 बज गए हैं ग्रीनविच में, तो आपको यहाँ कितने बजे रहेंगे? तो 1 बजा रहेगा रात का। तो डेट लाइन क्या है? तो 180 डिग्रीज़ लॉन्जिट्यूड जो है तो रेफरेंस लाइन होता है, जो जो चेंज करने में डेट को चेंज करने के लिए डेट का रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस लाइन होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, तो ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है जहाँ सन जो है तो साल में मिनिमम एक बार ओवरहेड आ जाता है समर सोल्स्टिस के दिन। कंट्रीज़ कौन-कौन से कंट्रीज़ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? तो नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको, बहामास है, अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, मॉरिशनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट। एशिया में सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, और इंडिया में से अगर देखे जाए तो इंडिया में 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो माही रिवर जो है इंडिया की, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? तो ये लैटीट्यूड है 23.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है जहाँ सन एग्ज़ैक्टली वन्स इन अ ईयर मिनिमम क्या हो जाता है? ओवरहेड आ जाता है आफ्टरनून में, जिस विंटर सोल्स्टिस कह सकते हैं हम इसमें। तो हमारे यहाँ जब विंटर सोल्स्टिस रहता है तभी एग्ज़ैक्टली वो सदर्न में क्या रहेगा? तो टॉप मोस्ट पोज़ीशन पे रहेगा। अ, तो ये कंट्री जो है कि जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है, तो अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पैराग्वे है। अफ्रीका में नाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक एंड मादागास्कर जो कंट्री है, तो यहाँ से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, कंट्री और कॉन्टिनेंट दोनों कह सकते हैं। तो आर्कटिक जो सर्कल है, तो आर्कटिक सर्कल क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आता है। तो एक की बाउंड्री मार्क करता है सदर्न लिमिट ऑफ एरिया, यानी कि उसके ऊपर क्या हो जाएगा? तो उसके ऊपर तो हमें आर्कटिक रीजन मिल जाएगा। तो जो समर सोल्स्टिस होता है, तो सोल्स्टिस में क्या होता है कि उसके ऊपर अगर मान लीजिए सन अगर जाएगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें क्या होगा? 24 घंटे से ज़्यादा हमें क्या मिल सकता है? तो सन मिल सकता है, मिडनाइट सन हम उसको कह सकते हैं। और वैसे ही विंटर सोल्स्टिस की अगर बात करें तो उसको पोलर नाइट कह सकते हैं, यानी कि वहाँ क्या हो जाता है?
कि मिनिमम 1 डे ऐसा रहता है कि जहाँ 24 घंटे से ज़्यादा हमें सन दिखाई नहीं देता है। तो एरिया नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल जो है, तो उसको आर्कटिक ऐसे कहा जाता है। तो 66.5 डिग्रीज़ 66 66.5 डिग्रीज़ के ऊपर जो भी एरिया है, उसको आर्कटिक रीजन कहते हैं। तो आर्कटिक रीजन कोल्ड क्लाइमेट है एंड यूनिक इकोसिस्टम होता है उसके पास। तो अंटार्कटिक सर्कल जो है, तो ये 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर आता है। तो ये बाउंड्री मार्क करता है ऑफ अंटार्कटिका की, यानी कि उसके नीचे अगर हम साउथ की तरफ जाएँगे तो ये क्या हो जाता है, वहाँ हमें अंटार्कटिका रीजन चालू हो जाता है वहाँ से। तो इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट लैटीट्यूड वेयर द सन रिमेन्स ओवर द हॉरिज़ॉन मोर देन 24 आवर्स। और ये जो पॉइंट होता है, तो ये क्या है, तो ये 2620 किलोमीटर 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द साउथ पोल, यानी कि अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल इसमें डिस्टेंस कितना है, तो 2620 किलोमीटर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये इसके डिटेल्स है। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.